सो मेरे दोस्त, बिटकॉइन ने अपना नजारा पूरी तरीके से बदल दिया है हम लोगों के सामने और लोगों को इतनी बड़ी कंफ्यूजन में डाल के रखा है यार इस चीज का ब्रेकआउट होने के बाद भी प्राइस आखिर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो मैं आपको इसी वीडियो में सबसे खास तरीके से बताने वाला हूँ वो चीज जो आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा दूं कि मैंने एकदम परफेक्टली ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया है। बट क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको मैं एक चीज बता दूं कि कभी कभी एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है जितना आप लोग सोचते हो। बट इसमें एक खास बात ये है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा सा एक रेड जोन मैंने इसमें ड्रॉ किया है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मेरे अकॉर्डिंग जब तक इस वाले जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आप इस ब्रेकआउट को फेकआउट ही मान के चलो। और यहाँ से प्राइस गिरने के चांसेस हायर से भी हायर है। बिकॉज सबसे पहली चीज एक देखा जाए उसका भी ब्रेकआउट का फुल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात उसका जो रिट्रेसमेंट है वो भी हाफ नहीं हुआ है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि मिड टर्म में मतलब बहुत ही छोटा सा करेक्शन लग सकता है। छोटा सा करेक्शन कहाँ तक, इसका मैं आपको बाइक लेवल आपको बता देता हूँ जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन यहाँ तक लग सकता है। तो सबसे पहली चीज आपको करेक्शन के तौर पे बिटकॉइन 64,200 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर से बाउंस बैक हो सकता है या फिर 64,200 से लेकर या फिर 63,000 यानी कि लगभग 1,000 के अंक के दौरान में आप लोगों को यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ बाउंस बैक होने के बाद आप कितना प्रॉफिट कमाओगे तो बता दो, यहाँ पर आने के बाद आप अगर अपना 80% मनी लगाते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देन आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि यहाँ से वापस जाने के चांसेस ऑलमोस्ट 80 to 90% है। बट कभी कभी वैसा होता है कि वेज हम लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, हम लोग को स्टॉक हंट करने के लिए कभी कभी होता है कि हम लोग पहले सोच के रखते हैं कि यार ये तो सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाउंस बैक होगा तो हम लोग तुझे यहाँ पे सारा का सारा रुपए लगा देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, कभी आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए बता दूं लिक्विडिटी जहाँ पर बैठी हुई है, हालांकि यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर है, बट यहाँ तक जाती है तो मैं डेफिनेटली अपना 100% रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बाइंग को कंप्लीट कर दूंगा। और वो जोन है 61,200 के आसपास है। और यहाँ से नीचे जाने के चांसेस मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे प्राइस गया, इतना समझ लो, फिर से बोल रहा हूँ, अगर प्राइस 61,200 के आसपास से अगर नीचे गया और डेली टाइम फ्रेम पर एक या दो कैंडल क्लोज यहाँ पर हो गई तो ये मान के चलो कि एक बार हम लोगों को फिर से लंबा डंप देखने को मिल सकता है। लेकिन वहां तक ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके 80% बाइंग का लेवल ये 63,000 से लेकर 64,000 के आसपास आपका होना ही होना चाहिए। तो आपको बता दूं बिटकॉइन के अंदर एक छोटा सा खेल और पनप रहा है, वो तो छोटे टाइम फ्रेम की बात है। लेकिन अगर मैं इसको और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ले जाऊं तो इसके अंदर भी कुछ चीजें हम लोगों को बनते हुए देखने को मिल रही है। वो ये कि अगर आपको हमेशा नीचे की बाइंग के लेवल का वेट भी नहीं करना, कभी कभी होता है कि हम लोग वेल्स के हिसाब से नहीं चल पाते। वे सोचते हैं कि सभी लोग पैसे लेकर बैठे हैं जो सभी लोगों को बाइक नहीं करने देते हैं और उससे पहले मार्केट को ऊपर निकाले जाते हैं और मार्केट में फोमो एक्सट्रीम लेवल पर कर देते हैं। कभी कभी होता है लाइक अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन है एक लगभग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये वाली, इसका हो सकता है कि एक टाइम पर इसका ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट करने आए। इस वक्त मैं छोटा सा स्कैल्प का मैं ट्रेड लूंगा और अपने टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा ऑलमोस्ट 69,700 से लेकर ऑलमोस्ट 70,200 के आसपास तक। इसके ब्रेकआउट के बाद मैं फुल तरीके से कंफर्मेशन में आ जाऊंगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता रहेगा। अब इतनी सी बात हम लोगों की रुकती नहीं है, बात आती है कि इसके नेक्स्ट लेवल के टारगेट क्या हो सकते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म में तो इतना पॉसिबल नहीं है, बट आने वाले अगर मैं 1 से 2 महीने की बात करूं लगभग दिसंबर के लास्ट एंड तक या फिर नवंबर के लास्ट एंड तक, तो मैं ये बता सकता हूँ कि आने वाले 8 दिनों के अंदर आपको प्राइस 70,000 से लेकर 71,000 आपको देखने को मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? आने वाले 7 से 8 दिनों के अंदर, यानी कि 5 नवंबर के आसपास तक आपको बिटकॉइन का प्राइस 70 से 71,000 आपको देखने को मिलेगा, या फिर 73,000 तक भी जा सकता है। लेकिन यूएस इलेक्शन प्रेसिडेंट के बाद अगर आपको प्राइस देखने को मिलेगा फोमो में या फिर किसी अच्छी न्यूज के चलते हैं तो वो आपको इजीली 84,000 देखने को मिल सकता है। 84,000 किस वजह से, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं टारगेट आपके ये है और आपको एंटर कहां करना है। एंटर करने के 2 तरीके मैंने आपको बताया। अगर प्राइस नीचे जाता है 64,000 63,000 के आसपास तो वहां पर आपकी बाइंग बन जानी चाहिए, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग सर्च करके आप एंटर कर सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर वहां पर सिग्नल ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूंगा कि प्राइस यहाँ से जो मूवमेंट लेगी उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, और जैसा भी होगा मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर आप उसे ज्वाइन करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।